हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के ब्लड सप्लाई के बारे में, जो कि करवाता है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस को कैसे इजी तरीके से ड्रॉ करना है और याद करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक हेक्सागोनल शेप का स्ट्रक्चर रहता है, उसी को हम सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हेक्सागोन के 6 एंड्स है और हर एंड के ऊपर एक एक आर्टरीज प्रेजेंट रहेगी। टोटल नंबर ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज कितनी रहती है? 3। ओके, कौन कौन सी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। इन तीनों आर्टरीज का क्या होता है? एनास्टोमोसिस होता है, मतलब ये आर्टरीज जुड़ती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई देती है। ठीक है, तब वापस आते हैं हम हमारे डायग्राम के ऊपर। तो ये जो एंटीरियर साइड है उसके ऊपर 2 आर्टरीज प्रेजेंट रहेगी, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ओके, यहाँ बीच में कौन सी आर्टरी प्रेजेंट रहेगी? ये मिडिल सेरिब्रल आर्टरीज। और ये पीछे वाला एंड है जो कि पीछे वाले पार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कौन सी आर्टरीज प्रेजेंट रहेगी? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर आर्टरीज को बीच में लेकर चले इसके, तो दूसरी आर्टरी इमर्ज होती है जिसे हम कहते हैं बेसिलर आर्टरीज। और ये बेसिलर आर्टरी किससे मिलकर बनती है? 2 वर्टिब्रल आर्टरीज से। तो ये क्या हो गई हमारी बेसिलर आर्टरी और ये हो गई हमारी 2 वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज मतलब जो वर्टिब्रास से आ रही है। ये वर्टिब्रल आर्टरीज 2 इसलिए रहती है क्योंकि वर्टिब्रास में 2 फोरामेन रहती है, राइट एंड लेफ्ट फोरामेन ट्रांसवर्सालिस। ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरीज से ब्लड आया और ब्लड कहाँ गया? बेसिलर आर्टरी में। बेसिलर आर्टरीज से कहा गया ये तीनों सेरिब्रल आर्टरीज में ब्लड आ गया और ब्रेन के रिस्पेक्टिव पार्ट्स को ब्लड सप्लाई मिल गई। रहती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ओके, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज यहाँ प्रेजेंट रहती है। 2 आर्टरीज और रहती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कहाँ से कहाँ तक रहती है। तो ठीक है, तो ये जो ग्रीन से मैं डिनोट कर रही हूँ, यहाँ पूरे पार्ट को, ये पूरे पार्ट ऑफ ब्रेन को कौन सप्लाई कर रही है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ओके, को इस पार्ट ऑफ ब्रेन को कौन सप्लाई कर रही है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो ब्राउन से मैं बना रही हूँ, इतने पार्ट को करती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये 2 पार्ट जो हैं ये बच गए, तो ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा बच गया है, तो इनको कौन सप्लाई करता है? तो ये वाली आर्टरी को हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये दोनों कौन सी थी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज थी। राइट और लेफ्ट इन दोनों को कम्युनिकेट करने वाली आर्टरी कौन सी रहती है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ओके, ये ब्लू वाली इतना पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन जो बच गया है इससे हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज, क्योंकि ये जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है इन दोनों आर्टरीज को कम्युनिकेट कर रही है, जोड़ रही है, तो इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड दिस वन इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये है सर्कल ऑफ विलिस, जो कि एनास्टोमोसिस बनाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई देता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आर्टरीज आ जाती हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा है कि कौन कौन सी आर्टरीज बनाती है सर्कल ऑफ विलिस, तो 5 आर्टरीज रहती हैं मेनली। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये 5 आर्टरीज बनाती है सर्कल ऑफ विलिस को। ध्यान रखना, मैंने मिडिल सेरिब्रल आर्टरी नहीं कहा है, ये कंसिडर्ड नहीं होती है सर्कल ऑफ विलिस बनाने में। ओके, तो इतना जो स्ट्रक्चर है ये हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर है। ये जो लूप है ये ब्लड सप्लाई देता है ब्रेन को, और इसी को हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. Thank you for watching.